दोस्तों, अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जो हर बार जला, टूटा, लेकिन कभी झुका नहीं। ये कहानी है पहाड़ों के बीच बसे उस देश की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से लोहा लिया और फिर भी अपनी मिट्टी को न बेचा, न छोड़ा। दोस्तों, आज मैं आपको अफगानिस्तान की वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ जंग की नहीं बल्कि एक पूरे मजहब, एक पूरी कौम और हिम्मत की कहानी है। दुनिया में अगर कोई मुल्क सबसे ज्यादा जंगें झेल चुका है तो वो है अफगानिस्तान। अब सवाल उठता है कि आखिर अफगानिस्तान की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, अफगानिस्तान का इलाका सदियों पुराना है। ये वो जमीन है जहाँ पर कभी गजनी, बामियान, कंधार और काबुल जैसे इलाकों में इस्लाम का तेज फैलाव हुआ करता था। लेकिन अफगानिस्तान की सबसे अहम पहचान है उसकी सरहदें और उसके बहादुर लोग। इस देश का नाम जब भी लिया जाता है दो चीजें जरूर याद आती हैं, पहला पहाड़, दूसरा मुजाहिद। अगर हम बात करें ब्रिटिश एम्पायर की तो सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर ने इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्हें डर था कि अफगानिस्तान से रशिया हिंदुस्तान पर हमला कर सकता है। 3 बार अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर हमला किया। पहली एंग्लो अफगान वॉर 1839-1842 में अंग्रेजों को ऐसी शिकस्त मिली कि उनके 16,000 सैनिकों में से सिर्फ एक अंग्रेज जिंदा वापस गया। अंग्रेजों ने दोबारा और फिर तीसरी बार हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें अफगानी बहादुरों से जबरदस्त मार पड़ी। अफगान कहावत बन गई, तुम जमीन पर कब्जा कर सकते हो, अफगानों के दिलों पर नहीं। अब आती है सबसे मेन बात, रूस का आना और मुजाहिदीन की शुरुआत। दोस्तों, 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अपने बंदे बिठाने शुरू किए। उन्होंने तालिबान नहीं बल्कि कम्युनिस्ट हुकूमत को बचाने के लिए जंग शुरू की। लेकिन दोस्तों, यहाँ से जो चीज शुरू हुई वो थी जिहाद। अफगानी लोग, खासकर अहमद शाह मसूद और बाकी मुजाहिदीन लड़ाके, सबने मिलकर सोवियत सेना का वो हाल किया कि 10 साल बाद सोवियत यूनियन खुद टूट गया। दोस्तों, ये भी जान लो कि उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ही अफगानी मुजाहिदीन को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि रूस उनका दुश्मन था। CIA और इसी मिलकर अफगानी लड़ाकों को जिहादी बनाते थे, लेकिन बाद में वही लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। दोस्तों, 1990 में जैसे ही सोवियत फौज गई, अफगानिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया। हर कमांडर, हर ग्रुप अपने इलाके पर कब्जा करना चाहता था। इस खून खराबे में आम लोग पिस गए। स्कूल, मस्जिद, बाजार सब तबाह हो गए। लोगों को अमन चाहिए था। और तभी 1994 में तालिबान सामने आया। तालिब यानी स्टूडेंट जो पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ते थे, वो अफगानिस्तान वापस लौटे और कहा, अब न वॉरलॉर्ड न नेता, अब सिर्फ शरीयत चलेगी। तालिबान ने चंद सालों में काबुल, कंधार, हेरात सब कुछ कब्जे में ले लिया और 1996 में इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान की नींव रख दी गई। दोस्तों, तालिबान का दौर कड़ा था। शरीयत सख्ती से लागू की गई। औरतों को हिजाब जरूरी, स्कूल पर पाबंदियां, सजाए मौत खुल्लम खुल्ला दी जाती थी। पश्चिमी दुनिया ने इसको ब्रूटल कहा, लेकिन अफगान लोगों को कम से कम अमन तो मिला। लेकिन 2001 में अमेरिका पर हमला होता है, 9/11। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को सजा देने के नाम पर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। कहा, तालिबान ओसामा को छुपा रहे हैं। तालिबान ने साफ मना कर दिया कि सबूत लाओ, हम खुद सजा देंगे। लेकिन अमेरिका ने नाटो फौज के साथ अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। दोस्तों, 2001 से 2021 तक पूरे 20 साल अमेरिका ने अफगानिस्तान में फौजी कब्जा बनाए रखा। नई हुकूमत बनाई, तालिबान को खदेड़ दिया, अरबों डॉलर झोंक दिए, लेकिन जो अमन लाने आए थे वो अमन कभी आ ही नहीं सका। तालिबान ने पहाड़ों में जाके जंग जारी रखी। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अफगानिस्तान ने पहले अंग्रेजों को, फिर रूस को और फिर अमेरिका को अपने मुल्क से बाहर निकाला। अब कहानी वहां से शुरू होती है जहां अमेरिका ने 20 साल बाद वापस जाने का ऐलान किया। कुछ सालों बाद साल था 2020। अमेरिका को समझ आ गया कि अफगानिस्तान की जमीन को वो कभी नहीं जीत सकते। उन्होंने तालिबान से बातचीत शुरू की कतर के दोहा शहर में। इस बातचीत को कहा गया दोहा एग्रीमेंट। तालिबान ने कहा, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान से विदेशी फौजें पूरी तरह बाहर जाएं। अमेरिका ने हामी भरी और तय हुआ कि 2021 तक अमेरिका और नेटो की तमाम फौजें वापस जाएंगी। और फिर दोस्तों, जो किसी ने नहीं सोचा था वो हुआ। जैसे जैसे अमेरिका की फौजें निकली, तालिबान ने हर शहर पर फिर से कब्जा शुरू कर दिया। बस 11 दिन लगे और काबुल तक पहुंच गए। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान पर काबिज हो गए। कोई बड़ी जंग नहीं हुई, किसी शहर में गोली तक नहीं चली, अफगानी हुकूमत खुद गिर गई। भाई लोग, अब यहाँ से 2 बातें निकलती हैं। कुछ लोग तालिबान को मुजाहिद मानते हैं, उन्हें अमन और शरीयत पसंद है। लेकिन बहुत से अफगान लोग, खासकर औरतें, नौजवान, पढ़े लिखे तबके के लोग तालिबान की सख्ती से परेशान हैं। बहुत से लोग देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने फिर से इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान का ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम इस बार पहले से सॉफ्ट तरीके से काम करेंगे, औरतों को हक मिलेगा, एजुकेशन चलेगी,
लेकिन शरीयत के दायरे में। दोस्तों, तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे जितने पहले थे। पाकिस्तान को डर है कि टीटीपी तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान पनाह दे रहा है। कई बार बॉर्डर पर फायरिंग हो चुकी है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान उनके कंट्रोल में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आते हैं ईरान की बात पर। ईरान और अफगानिस्तान के रिश्ते कभी दोस्ताना, कभी टेंशन वाले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईरान शिया देश है और तालिबान सुन्नी कट्टरपंथी माने जाते हैं। तालिबान ने 1998 में मजार शरीफ में ईरान के 11 डिप्लोमेट्स को मार डाला था। लेकिन भाई 2023-24 में एक बात बदली। जब इजराइल ने गजा पर हमला किया तो तालिबान ने साफ साफ कहा, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। ईरान ने तालिबान के इस बयान का स्वागत किया। दोस्तों, अफगानी तालिबान ने हमेशा फिलिस्तीन को एक इस्लामी मकसद माना है। 2023 में जब गजा पर बमबारी हुई तो काबुल और कंधार में लोग सड़कों पर निकलकर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने लगे। तालिबान ने कहा, हम हुकूमत में हैं, इसलिए हथियार नहीं भेज सकते, लेकिन हमारी दुआ, हमारी आवाज और हमारी जमीन फिलिस्तीनी भाइयों के साथ है। अब 2025 में अफगानिस्तान की हालत क्या है? अमेरिका जा चुका है, तालिबान हुकूमत में है, लेकिन इंटरनेशनल बैन और फंड्स ब्लॉक हैं। बैंकिंग सिस्टम क्रैश कर चुका है। औरतों को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई और भुखमरी है। फिर भी अफगानी लोग डटे हुए हैं। जिन्होंने जंग देखी है वो कहते हैं, कम से कम अब बम नहीं गिरते, ये भी बहुत है। दोस्तों, अफगानिस्तान की कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरी उम्मत की कहानी है, जहां हर बार जुल्म हुआ, लेकिन हर बार ईमान, सब्र और जिहाद से लोग उठ खड़े हुए। अब सवाल है, क्या दुनिया अफगानिस्तान को स्वीकार करेगी? क्या तालिबान बदलेगा? क्या वहां फिर से पढ़ाई, तरक्की और आजादी आएगी? इन सब सवालों का जवाब वक्त देगा।